तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी कोई हमारा परिचित व्यक्ति हमसे ये पूछता है कि आपके हालचाल कैसे हैं, तो ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। जी हां, वो कोई अपना दुखड़ा रोने नहीं बैठ जाते, बल्कि वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भले ही कितने ही दुख उसने अपने दिल में दफन कर रखे हैं, लेकिन हर किसी के सामने वो उसको बयान नहीं कर सकता। साथियों, जब भी हमारी जन्म पत्रिका में, हमारी जन्म कुंडली में कोई विपरीत महादशा चलती है, किसी न किसी ग्रह की तो महादशा हमें चलती ही है, तो जो महादशा हमें चल रही है, वो ग्रह यदि विपरीत है, तो वो अपनी पूरी की पूरी महादशा में हमें कुछ पीड़ाएं, कुछ संकट, कुछ समस्याएं देता ही देता है। ये वैज्ञानिक तर्क है और तर्क की कसौटी पर ये खरा है। आप चाहें तो अपनी स्वयं की कुंडली या अपने परिवार या परिचित की किसी की भी कुंडली में जाकर के ये बात जो है वो देख सकते हैं। और ये महादशाओं पर श्रृंखला चल रही है और आज इसी में बारी है गुरु की महादशा के बारे में बात करने की। और बाद में हम बात करेंगे कि कैसे आप इसका बहुत आसान सा लेकिन सटीक समाधान कर सकते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, गुरु सबसे शुभ ग्रह है। हर एक मांगलिक कार्य, हर एक शुभ कार्य केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। गुरु यदि अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव त्रिक भावों में कहीं पर बैठे हों, या फिर वो नीच राशि के हो गए जहां पर 10 नंबर का अंक लिखा है, यदि उसके साथ में जाकर के वो बैठ गए, या वो कुंडली में कहीं राहु या केतु या शनि के साथ में विराजमान हो, तो वो अपनी महादशा में ये सारे संकट देते ही देते हैं। जिन 9 प्रमुख संकटों का हम यहां पर एक एक करके अभी आपको बखान कर रहे हैं। आपके पास में यदि जन्म पत्रिका नहीं भी है या है, केवल आप इन 9 संकेतों से ये समझ सकते हैं कि आपको किसी और की नहीं बल्कि गुरु की पीड़ा चल रही है। और गुरु यदि मारक है तो फिर इन पीड़ाओं की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। जिक्र हम यहां पर 9 प्रॉब्लम्स का करेंगे, लेकिन उनमें से यदि कोई 3 प्रॉब्लम भी आपकी जिंदगी में प्रोमिनेंट है, तो आप समझ लीजिए कि गुरु की महादशा, जो कि 16 वर्षों की होती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पीड़ादायक अवश्य है। साथियों, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ को लेकर के। जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम सही नहीं हो उससे पहले दूसरी जो शारीरिक समस्या है स्वास्थ्य को लेकर के वो तैयार रहेगी। या तो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है, या फिर वो अत्यधिक दुबलापन या जिसको हम कुपोषण कहते हैं उसका शिकार होते हुए देखा गया। दोनों बिल्कुल विरोधाभासी स्थितियां हैं। दूसरी जो बात है वो है शरीर के किसी हिस्से में कहीं ना कहीं ट्यूमर
गठाने जिसको हम कहते हैं, वो वसा की भी हो सकती है, दूसरे किसी पदार्थ की भी हो सकती है। अगर बहने हैं तो गर्भाशय में जिसको रसौली कहते हैं, उसकी समस्या ये अवश्य देता है, जो कि आगे चल करके गर्भधारण में भी समस्या उत्पन्न करता है। साथियों, तीसरी जो समस्या है वो है संतानहीनता की समस्या। शादी को लंबा समय बीत गया है लेकिन संतान जो है वो कंसीव नहीं हो पा रही है। कई मामलों में तो दोनों की रिपोर्ट बहुत अच्छी है या बहुत खराब नहीं भी है, तब भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। या संतान हो भी जाए तो वो संतान में किसी न किसी प्रकार की ऐसी कमी होती है कि वो संतान को लेकर के ही चिंतित रहते हैं, संतान से सदैव उनको पीड़ा बनी रहती है, या फिर उनको इच्छित संतान नहीं हो पाती। हर एक व्यक्ति की अपनी प्रायोरिटी होती है कि उसको संतान के रूप में क्या इच्छा वो रखता है, लेकिन उसकी वो इच्छा गुरुदेव की महादशा में पूरी नहीं हो पाती। साथियों, चौथा जो संकट है वो विद्या, क्योंकि गुरु विद्या के, पढ़ाई के अधिपति हैं। तो स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो वो पढ़ाई में बाधा अवश्य उत्पन्न करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, 2 या 3 नंबरों से व्यक्ति कट ऑफ रिजल्ट से रह जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। हायर एजुकेशन जो वो प्राप्त करना चाहता है, उस इंस्टीट्यूशन में, उस विषय में उसको प्रवेश नहीं मिल पाता। जो उसने हायर एजुकेशन प्राप्त की है उसको वो व्यवसाय के रूप में यूज नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि लोग आईआईटी से, आईआईएम से पास आउट है लेकिन वो बिजनेस कुछ और कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, तो वो दोनों का जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाता। साथियों, पांचवा और जो प्रमुख संकट है वो है अपना स्वयं का घर, अपनी स्वयं की एक छत हो, सभी का सपना होता है, लेकिन अपना स्वयं का घर व्यक्ति का गुरु की महादशा में बन नहीं पाता। पैसे भी हैं उसके, कई बार वो प्लॉट या फ्लैट बुक भी करने जाता है, लेकिन कहीं या तो वो गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठता है या उसका वो जो कैंसिल है वो हो जाता है। कहीं ना कहीं अपना घर बनाने में उसको बाधा अवश्य आती है। साथियों, छठा जो बिंदु है वो है निरंतर अपमान, क्योंकि गुरु सम्मान का कारक है लेकिन वो आपके विपरीत है, अर्थात हर एक स्थान पर घनघोर अपमान का सामना, चाहे वो आपकी मित्र मंडली हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका कुटुंब हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, वहां पर हर एक व्यक्ति या तो आपको यूज करने, या फिर आपका लाभ उठाने, या फिर आपका अपमान करने, बस यही है, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं रह जाता है। साथियों, हमारे शरीर का एक बहुत प्रमुख अंग है जिसको हम लीवर या यकृत कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल उसका पाचन क्रिया में है, और यकृत जो है उस पर गुरु का कारकत्व बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो इस समस्या को लेकर के फैटी लीवर या लीवर सोराइसिस या लीवर को लेकर के कहीं ना कहीं कोई समस्या जो है वो मारक गुरु की महादशा में अवश्य देता है। आठवीं बात, व्यक्ति बहुत छोटी छोटी चीजें भूल जाता है। एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में वो कुछ चीज लेने गया है, किसी कार्य के लिए गया है, लेकिन उस कमरे में पहुंचते ही, दूरी ही क्या है एक कमरे से दूसरे कमरे की, लेकिन वहां पहुंच करके उसको याद नहीं रहता कि आखिर में इस कमरे में क्या करने के लिए आया था। तो उसकी जो स्मृति है, क्योंकि गुरु उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो स्मृति विभ्रम होना, स्मृति उसकी लोप होना, ये बहुत सामान्य समस्या उसको रहती है। और नौवीं, अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि व्यक्ति शादी के योग्य हो गया है, शारीरिक रूप से फिट है, मानसिक रूप से फिट है, आत्मिक रूप से फिट है, लेकिन विवाह का उसका कोई योग नहीं बन पा रहा है, पहले तो स्वयं ही अपना विवाह जो है वो टालता रहता है कि पहले करियर बना लूं, पहले ये अचीव कर लूं, लेकिन विवाह योग्य जो आयु है वो समय घड़ी को आप देखिए कैसे निरंतर चलती है, वैसे ही समय जो है वो निरंतर भाग्य रहा है। 99.9% कई बार तो बात पक्की हो जाती है, इवन कई बार सगाई भी हो जाती है, लेकिन व्यक्ति के जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना विवाह संपन्न नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हम इसलिए आपको दावे के साथ में बता रहे हैं कि ये हमारी वर्षों का निचोड़ है। इतने वर्षों में हजारों लाखों कुंडलियों का जो विश्लेषण किया, उसमें यह पाया कि महादशा जो है वो
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए तो हम उसको महादशा कहते हैं। तो उस महादशा में यदि कोई मारक ग्रह की है तो वो ये समस्याएं देगी अपने कारकत्व को लेकर के, और आप स्वयं उसका जजमेंट कर सकते हैं, किसी पर आपको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब ये समस्याएं हैं, समस्याएं आपने सुन ली है। यदि इनमें से कोई तीन भी प्रोमिनेंट आपके साथ में है तो कहीं ना कहीं मारक गुरु आपको परेशान कर रहे हैं। गुरु की महादशा जो है वो इस प्रकार की समस्याएं देती है। अब करना क्या रहा, समस्या आपको भी पता है, समस्या हमने आपको विस्तार से बता भी दी। समस्याओं से जूझना एक तरफ है, लेकिन उनसे हार नहीं मानना है। इसका जो वैदिक, तार्किक और वैज्ञानिक उपाय है वो गुरु ग्रह को स्तुति करके, उनका गान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। और उसका उपाय है गुरु की महादशा मंत्र साधना दीक्षा। महादशा चल रही है आपको, उसका मंत्र आपकी स्वयं की जन्म तिथि, आपकी पर्सनल जो जन्म स्थान और जन्म समय, ताकि आपकी कुंडली में जो गुरुदेव जितने डिग्री के हैं उसके अनुसार अभिमंत्रित करके, दीक्षित करके, ताकि गुरुत्व आपके पास में आए। आप अगर पुस्तक कोई पुस्तकालय से ला करके, किसी इंटरनेट से ला करके या किसी दुकान से खरीद करके पढ़ते हैं, उसका असर नहीं होता। फिर आप शक करते हैं कि मैं मंत्र जाप करता हूं लेकिन मुझे कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो उसका कारण केवल इतना सा है साथियों, क्योंकि उस मंत्र में गुरु का आशीर्वाद नहीं है। तो गुरु से दीक्षित होकर के जब ये प्राप्त करते हैं तो पहले दिन से ही आपको स्वयं को जो असर है वो प्राप्त अवश्य होता है, क्योंकि ये अभिमंत्रित है, मंत्र में चैतन्यता युक्त है और प्राण प्रतिष्ठित है। तो ये आप जरूर करें यदि ये समस्याएं सभी आपको चल रही है। और जाते जाते दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है साथियों की, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, समस्या समाधान चाहते हैं, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक वार्ता भी बुक कर सकते हैं। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो भी बुकिंग की यहां पर सुविधा आपको मिल जाती है। दूसरी, अभी आगामी 25 जून को जो कि अमावस्या है, और अमावस्या बड़ा विशिष्ट दिन होता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के निकट होते हैं, बहुत पावरफुल दिन है। तो उस दिन हम करने जा रहे हैं बुध महादशा मंत्र साधना। बुध को लेकर के जो जो समस्याएं हैं हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, हमने इस पर एपिसोड भी बनाया है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो जिन जिन को भी बुध महादशा चल रही है और उनको ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उनको जरूर इस अनुष्ठान में भाग लेकर के और अपने नाम से प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित मंत्र चैतन्य युक्त माला अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, ताकि 17 वर्षों की पूरी जो बुध की महादशा है वो आपके लिए कारगर साबित जरूर हो। और हमारा प्रयास ये है कि हम इसको सामूहिक इसलिए करा रहे हैं ताकि जो इसकी लागत है वो कम से कम आए और अधिकांश लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।